नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं गुलाब की खेती के बारे में। जो हमारी गुलाब की खेती होती है वो उसको आप एक बार लगाएंगे तो वो 10 से 12 साल तक लगातार आपको उत्पादन देती रहेगी और प्रति एकड़ के हिसाब से इसका 4 से 5 लाख रुपए की आपकी इसकी जो है मुनाफा होता है और 5 से 6 लाख रुपए तक इसकी जो है आपकी आमदनी हो जाती है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। और इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में एक बोनस पॉइंट बताऊंगा कि इस फसल को लगाने का आपको बोनस पॉइंट सबसे अच्छा बोनस क्या होने वाला है वो मैं वीडियो में अंत तक मैं बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक इसलिए ज़रूर बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें जिससे कि आपको एक भी जानकारी छूटे। साथियों, इस वीडियो में आज मैं आपको A to Z संपूर्ण जानकारी दूंगा कि जो गुलाब की खेती होती है आप उसे किस तरह से तैयार करेंगे, आपको खेत की किस तरह की आवश्यकता होगी और आप जो है इसकी कलम किस तरह से लाएंगे, नर्सरी अगर किस तरह से बनाना चाहेंगे आप और कहां से आप इसके जो है प्लांट लेके आ सकते हैं, किस तरह से आपको बोने होंगे और बहुत सारी चीज़, खाद प्रबंधन, सिंचाई का प्रबंधन, मल्चिंग कितने उसकी माइक्रोन की लगानी है, इस तरह की आपको सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो किसान साथियों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि आपको आज संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब आप अभी कर लें क्योंकि हमारी ऐसी वीडियो लगातार हमारे चैनल पर आती रहेंगी। तो सबसे पहले पॉइंट पर बात करते हैं हम मिट्टी के ऊपर कि हमारी मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। तो वैसे तो ये ज़्यादातर मिट्टियों में हो जाती है, जो उर्वरक मिट्टियाँ होती हैं उन मिट्टियों में ये जो फसल है वो हो जाती है, लेकिन रेतीली मिट्टी और दोमट मिट्टी, काली दोमट मिट्टी और काली मिट्टी, इन 3-4 तरह की मिट्टियों में इसका उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिलता है और पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए। और अगर पीएच वैल्यू 7.5 और 8 से ज़्यादा है तो 50 किलो जिप्सम आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपने खेत में डाल देना है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम कि इसकी जो नर्सरी है या कलम आपको कहाँ से लेके आनी है। तो सबसे पहले तो आपको इसके बीज की जानकारी होनी चाहिए। तो इसको आपके 2 तरह के बीज होते हैं, एक देसी बीज और एक हाइब्रिड बीज। तो जो हाइब्रिड बीज होते हैं उनको आप पॉली हाउस या नेट हाउस के अंदर ही लगा सकते हैं और अगर आप खुले में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप देसी वैरायटियों का इस्तेमाल करना होगा आपको। तो मैं आज आपको पूरी वैज्ञानिक खेती इसकी बताऊंगा कि आप देसी वैरायटी अगर कर रहे हैं तो किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। पूरी वैज्ञानिक रूप से मैं इसको आज आपको बताने जा रहा हूं। पॉली हाउस के बारे में मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन यही जो जानकारी मैं आपको दूंगा वो पॉली हाउस के अंदर भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम कि इसकी जो कलम है आपको कहाँ से लेके आनी है। और हाइब्रिड जो वैरायटियां हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं और जो नॉर्मल हमारी देसी वैरायटी हैं आप अपने किसानों के पास आसपास जाएं, उनसे आप बात करें और उनसे आप लें, और या फिर अपने किसान के विज्ञान केंद्र पर जाकर वहाँ से आप ला सकते हैं या फिर किसी अच्छी नर्सरी, सर्टिफाइड नर्सरी से जाकर आप वहाँ से उसकी पौध ला सकते हैं। दूसरा बात, अगर आपको ये फ्री में चाहिए लगभग तो आप अपने नज़दीकी किसान के पास जाकर जब वो उसकी कटिंग करे तो उस पैसे आप जो है आपकी जो है कलम को ले लें और ट्राइकोडर्मा में भिगो कर उसको आप अपने खेत में लगा देंगे। अब बात करते हैं कि आपका जो है ये आ चुकी हैं आपकी कलम खेत के लगाने के लिए। तो खेत भी तैयार होना चाहिए। तो खेत की तैयारी करने के लिए आपको 2 से 3 बार अच्छे से गहरी जुताई करवानी है और 2 से 1 बार रोटावेटर चलवाना है और 1-2 बार फिर अच्छे से उसकी हैरों या कल्टीवेटर से अच्छे से जुताई कर लेनी है। तो उसके बाद आपका खेत जो है तैयार हो जाएगा और उसके बाद आपको मैं बताता हूं कि मेड़ विधि से आपको इसको लगाना चाहिए अपने खेत में, जिससे कि आपके जो है फंगस की समस्या आने वाली जो होती हैं वो बहुत कम आएंगी क्योंकि पानी का निकास अच्छे से बन जाता है जो हमारी मेड़ वाली क्यारियाँ होती हैं उनमें। तो मेड़ विधि से आप इसे बो सकते हैं। तो एक मेड़ से दूसरी मेड़ की जो दूरी होगी वो 5 फीट होगी और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी आपको रखनी है 3 फीट। और किसान साथियों, इसे क्या होता है कि अगर आप बहुत से किसान जो हैं अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर, मतलब प्लांट को नज़दीक लगाकर
नज़दीक नज़दीक लगाकर ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और उनका उत्पादन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो किसान साथियों, आप जो है इस जो रेशियो मैंने आपको बताया है उस रेशियो पर अपने प्लांट को लगाएं। इस रेशियो पर अगर आप 1 एकड़ में प्लांट लगाएंगे तो 8000 से लेकर 1000 प्लांट की आपको आवश्यकता होगी, मतलब कलम की आवश्यकता होगी या कलम। और जो आपकी कलम चढ़े प्लांट पौधे होते हैं, अगर इसमें कोई ख़राब भी हो जाए तो आप उसे काट कर वहाँ से दोबारा उस पर कलम लगाकर भी बना सकते हैं पौधे को, और ये लगातार 10 से 12 साल तक आपको उत्पादन देता रहता है। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम कि इसमें आपको खाद प्रबंधन किस तरह से करना है। तो जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो 50 किलो आपको DAP और 50 किलो MOP और 50 किलो SSP और 30 से 40 किलो यूरिया आपको उस टाइम पर लगा देना है। और इनकी आधी आधी मात्रा आपको जब लगानी है जब फ्लावरिंग स्टेज हो, जब फ्लावर आ रहे हों, और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको लगाना है। और जैसे ही फ्लावर कुछ आने वाले हों या उनकी कलियां बन रही हों तो उसमें 19-19-19 रेशियो का आपको जो है स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपके जो फल फूल हैं वो बहुत अच्छे से बनेंगे। और उसमें एक ह्यूमिक एसिड भी ऐड करके आपको जो है स्प्रे अपने खेत पर कर देना है, जिससे कि आपके जो फूल हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार नियंत्रण में आपको क्या करना है, मल्चिंग लगानी है 30 माइक्रोन की। तो ये आपका 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच में इसका जो है 1 एकड़ में आपका मल्चिंग का खर्चा आ जाएगा। तो उसको आप लगा देंगे तो उसके प्लांट के आसपास जो है आपके खरपतवार नहीं आएंगे, लेकिन जो मेड़ बनी हुई हैं उनकी साइड में खरपतवार आएंगे तो उनको आप लेबर से, मज़दूरों से समय समय पर हटवाते रहें। और जितना आपका आसपास का इलाका शुद्ध स्वच्छ होगा, अच्छे खरपतवार संतुलित होगा, मतलब खरपतवार नहीं होंगे, उतना ही आपका उत्पादन अच्छा होगा और आपकी क्वालिटी जो फूल की आएगी वो बहुत अच्छी आएगी और मार्केट में आपको बहुत अच्छा भाव उसका मिलेगा। अब बात करते हैं हम इंसेक्टिसाइड जो लगाने चाहिए हमें। तो जब आपके इंसेक्ट जैसे एफिड, जैसिड, थ्रिप्स वगैरह, पाउडर मिल्ड्यू या वगैरह वगैरह आते हैं तो इन पर आप समय समय पर थायमेक्सोम या एसिटामिप्लोराइड या इमिडाक्लोप्रिड, इन जो ऐसे इंसेक्टिसाइड होते हैं उनकी समय समय पर 2 से 3 महीने के अंतराल पर लगातार आपको स्प्रे करते रहना है। अब बात करते हैं हम सिंचाई प्रबंधन की कि सिंचाई प्रबंधन आपको किस तरह से करना है। तो सिंचाई में आपको या तो आप क्यारियाँ बनाकर करेंगे या फिर आप जो है ड्रिप इरिगेशन से करेंगे। तो ड्रिप इरिगेशन के लिए आपको 16 mm की इनलाइन आपको ड्रिप पाइपलाइन बिछवानी है और उन्हीं हिसाब से जो प्लांट लगे हैं उसी हिसाब से आपको ड्रिप को लगवाना है। और उसमें होके आपको जो है खाद प्रबंधन भी आप उसमें होके कर सकते हैं। और पानी का प्रबंधन आपको 2 से 3 दिन में 2-2 घंटे लगातार आपको देना है। और क्यारियाँ वाली जो विधि है उसमें आपको 10 से 15 दिन में पानी लगातार लगाते रहना है। अब बात करते हैं हम कि इसकी मांग और इसका मुनाफा, इसकी आमदनी कितनी होती है। तो इसके लिए आपको 12 महीने जो है इसकी मांग बनी रहती है। एक बात और किसान साथियों, इसकी जो कटिंग होती है वो 14 महीने बाद कम से कम आप ज़रूर कर दें, जिससे कि और किसान साथियों जो हमारी ये फसल होती है इसमें आपको लगातार कंटिन्यू कटिंग एंड प्रूनिंग करनी पड़ती है। तो आपको कटिंग के लिए कम से कम 14 महीने में आपको इसकी लगातार कटिंग करनी है, क्योंकि जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो आपके जो ये फैलते हैं, बहुत अच्छी तरह से फैलते हैं प्लांट और इन पर ज़्यादा फ्लावर, ज़्यादा प्रोडक्शन आने की संभावना बन जाती है और आपका उत्पादन बहुत अच्छा निकलता है इसमें से। और इसके जो प्लांट हैं जब आप इसे एक बार खेत में लगा देंगे तो 1 साल के अंदर वो अच्छी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, बहुत अच्छे जो है पौधे सेट हो जाते हैं अच्छी तरह से। और लगभग जो है 3 से 4 महीने बाद यह उत्पादन देना प्रारंभ कर देते हैं और इसकी डिमांड आपको पूरे साल भर में देखने को लगातार बहुत मिलती है, जिससे कि इसकी जो भाव हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से मिलते रहते हैं। और जब आपकी फ्लावरिंग स्टेज आए और जब आप उसकी कटिंग करें तो आपको इंसेक्टिसाइड प्लस फंगीसाइड प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अपने खेत में लगाकर देना होगा।
अब बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर कि इसकी जो उत्पादन है वो देसी का और हाइब्रिड का कितना होता है और इससे हमें कितनी आमदनी होती है। तो किसान साथियों, लगभग 70 से 75 कुंटल दोनों ही टाइप में, हाइब्रिड में और देसी में उत्पादन होता है। और जो हमारा देसी होता है उसके जो भाव हैं हमें 50 रुपये से 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में मिलते हैं। और जो हमारी हाइब्रिड वैरायटी हैं उसके 150 से 200-250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको इसके मंडी भाव आराम से मिल जाते हैं। तो इसका मान लीजिए उत्पादन अगर आपने बहुत अच्छी तरह से इसका ध्यान रखा और बहुत अच्छी तरह से इसकी केयर रखी, सब कुछ सेटिस्फाइड मतलब संतुलित तरीके से अगर आपने किया और आपको मंडी के भाव 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल गए, जो कि एवरेज भाव हैं, आपको मिल जाएंगे या कभी ज़्यादा मिलते हैं कभी कम, तो इसका एवरेज निकाल के 100 रुपये प्रति किलो अगर आपको भाव मिल जाते हैं तो 7 लाख रुपए की आमदनी आपको प्रति एकड़ से आपको गुलाब की खेती करने से हो जाएगी। निश्चित बात है किसान साथियों, क्योंकि हमारे किसान भाई ये कर रहे हैं और इससे आमदनी इनकी हो रही है, मुनाफा भी हो रहा है। तो इस बात का आप विश्वास कीजिए किसान साथियों कि ये प्रोडक्शन उत्पादन देता है और इससे मुनाफा होता है। और इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि 10 से 12 साल तक आपको लगातार आमदनी देता रहेगा एक बार लगाने के बाद। अब बात करते हैं कि इसमें जो खर्चा आता है वैज्ञानिक विधि से, इसमें लगभग 80 से 1 लाख रुपए तक का खर्चा आता है स्टार्टिंग में जब हम इसे लगाते हैं, मल्चिंग का और ड्रिप इरिगेशन का लगाने के बाद। उसके बाद हर साल इसका जो खर्चा है, मतलब दूसरी साल में या तीसरी साल में इसका खर्चा थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ड्रिप हमें हर साल बदलने की आवश्यकता नहीं होती है और मल्चिंग भी हम हर साल नहीं बदलते हैं, 1-2 साल बाद छोड़कर उसे बदलते हैं। तो किसान साथियों, आपको लगभग 5 से 6 लाख रुपए की आमदनी प्रति एकड़ के हिसाब से होना निश्चित है। और इसका जो बोनस पॉइंट है वीडियो का, जो मैं आपको अब बताऊंगा, वो है कि आप इसकी खेती के साथ इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। इंटर क्रॉपिंग में आप मेथी लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, आप इसमें जो है और अरबी लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, जो कि आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मतलब अलग से आपको आमदनी देने का काम करेगा। तो अगर आप इसकी जो फूल की ही आमदनी ना मानते हैं 5 लाख, तो सभी को मिलाकर तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा होना निश्चित है। ये बात बिल्कुल निश्चित है कि आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो आप चाहते हैं तो इस जो गुलाब की खेती है आप अपने खेत में लगाकर ज़रूर देखें कि आपको उत्पादन अच्छा मिल रहा है, आपकी आमदनी अच्छी हो रही है कि नहीं। आप इसे छोटे से इलाके में कर देख सकते हैं, 2, 4, 5 विषय में आप इसे देख सकते हैं। तो धन्यवाद किसान साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।